अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम एप्लिक वर्क के ऊपर बात करेंगे। एप्लिक में बेसिकली जो ये वाला डिज़ाइन है, ये बिगिनर्स के लिए बनाना बहुत ही आसान है और सिर्फ आप इसी की मदद से बहुत सी ड्रेसेस की मुख्तलिफ़ तरीके से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। और सिर्फ अगर आप यही बनाना सीख लेंगी तो आप अपनी ट्राउज़र्स को शलवार पे और कमीज़ पे और नेक लाइन पे, स्लीव्स पे, दुपट्टों, इवन चादर पे भी आप जिस किस्म की डिज़ाइनिंग चाहेंगे सिर्फ एक इस चीज़ से वो हो जाएगी और इसको बनाना बहुत ही आसान है। आज हम आपको इसी बनाना सिखाएंगे और उम्मीद है कि आपको अच्छे से इसकी समझ आ जाएगी। जो ये वाली चीज़ है, ये ट्रायंगल से बने हुए हैं, यही हमने इस शर्ट की जो चौक हैं उन पे भी बनाई है, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही है। ये देखें, ये इस तरीके से फ्रंट और बैक दोनों साइड्स पे हमने ये वाले ट्रायंगल्स बनाए हैं। ये इस तरह से, ये हमने सेम ही फैब्रिक यूज़ किया है। आप चाहें तो कंट्रास्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन इस शर्ट पे ये सेम फैब्रिक जो है काफ़ी डिसेंट लुक दे रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। जो ये वाले ट्रायंगल्स हैं, ये बनाने के लिए मैंने ये वाली पट्टी ली है, ठीक है। इस पट्टी की चौड़ाई हम देख लेते हैं, ये तकरीबन 1.5 इंच है, ठीक है। ये 1.5 इंच की पट्टी है और इस पर हम 1.5 इंच के निशान लगा लेंगे, क्योंकि हमने 1.5 इंच के फासले पे कट्स लगाने हैं, तो बाद में फिर वो आसानी होगी। इस तरीके से हम इस कपड़े को, इसकी हम ले लेंगे बैक साइड या उल्टी साइड ले लेंगे और इस पट्टी की सीधी साइड को हम अंदर की तरफ रखेंगे और जब ये पलटेंगे इसको, तो ये जो हमने निशान लगाए थे ये इस कपड़े की सीधी तरफ आ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम इस पट्टी को मशीन की मदद से भी यहाँ से सिलाई लगा सकते हैं और हम लोग सुई हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ से सिलाई लगा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सिलाई मैंने लगा ली है, ठीक है। अब हम इसको, ये जो पट्टी है, इसको कपड़े की सीधी तरफ पलट लेंगे यूँ, और ये जो हमने निशान लगाए थे 1.5 इंच के फासले पे, वो इस कपड़े की सीधी तरफ आ चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको अच्छे से पलट के यूँ बिठा लिया। इसके बाद हमने ये जो निशान लगाए थे उन निशानों पे हमने कट्स लगाने हैं, ठीक है। तो ये कट जो हमने लगाना है वो तकरीबन हम लगाएंगे 1 इंच का, ठीक है। 1 इंच के फासले पे हमने ये कट लगाना है। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। इसी तरह करके हम ये सारे कट्स लगा लेंगे। ये कट्स मैंने लगा लिए हैं, ठीक है। इस पूरी पट्टी में मैंने कट्स लगा लिए हैं। 1-1 इंच का कट मैंने ये लगाया है और 1.5 इंच के गैप से जो हमने यहाँ पर निशान लगाए थे, ठीक है। और ये जो सबसे पहला ट्रायंगल बनेगा, इसको हम सिर्फ एक तरफ से यूँ फोल्ड करेंगे, क्योंकि ये कट जो है ज़ाहिर है अगर हम बाजू के फ्रंट पे बनाते हैं या ट्राउज़र के, तो यहाँ पे सिलाई आ जाती है, ठीक है। तो इसको यूँ मुकम्मल बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस पहले कट को हम इसी तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे और जो अगला ट्रायंगल है उसको मैं आपको अगर मज़ीद आसान करके बताऊँ तो आप इसको उठाएंगे और इसके दरमियान में यूँ करके फ़ोल्ड करेंगे तो एक निशान पड़ जाएगा, ये इस तरीके से। इस निशान को हम इसका सेंटर बनाते हुए एक साइड से यूँ हमने इसको फ़ोल्ड किया, ठीक है। और इसी निशान के बराबर में रखते हुए हमने इसको दूसरी साइड से भी यूँ करके फ़ोल्ड कर लिया, तो ये एक इस तरह ट्रायंगल की शेप बन गई। में मैंने ये सिंगल धागा ले लिया इस तरह से, ये सिंगल, डबल नहीं होगा, ये सिंगल धागा होगा। और इसको हम यूँ उठाएंगे, ठीक है, और यहाँ से हम इसको सिलना शुरू कर लेंगे।
छोटे छोटे से टांके आपने लेने हैं, ठीक है, और बहुत ही कम फासले पे इस तरह से छोटे छोटे टांके लेते हुए सफाई के साथ आप ये बनाएंगी। धागे को हम इस तरह से इस साइड से पकड़ेंगे और थोड़ा सा यूँ खींच के रखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम ये अगले ट्रायंगल को फोल्ड कर लेते हैं। अब ये जो कॉर्नर आ रहा है इसके ऊपर टांका हम लोग नहीं लगाएंगे। इस कॉर्नर की दोनों साइड पे यूँ हम टांका उठाएंगे इस तरीके से। इस कॉर्नर पे टांका नहीं आना चाहिए। यहाँ एप्लिक के आपको मैं कुछ डिज़ाइंस दिखा रही हूँ। वैसे तो एप्लिक के बेशुमार डिज़ाइंस हैं, ठीक है, लेकिन इस वीडियो में क्योंकि हमने इसी डिज़ाइन के ऊपर बात की है और यही बनाने की कोशिश की है, तो मैं आपको इसी वजह से इसी ट्रायंगल के मज़ीद डिज़ाइंस दिखा रही हूँ। मैंने इस वीडियो को डिटेल में बनाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं से किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं।